सटीक जानकारी के लिए दैनिक जागृति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार, आपके अपने चैनल दैनिक जागृति पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि अदरक की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती कैसे करें ताकि इसकी फसल से अधिकतम और गुणवत्ता युक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सके। किसान भाइयों, अदरक भारतवर्ष की प्रमुख मसाला फसलों में से एक है। अदरक का प्रयोग मसाले, औषधियां और सौंदर्य सामग्री के रूप में हमारे दैनिक जीवन में वैदिक काल से चला आ रहा है। खुशबू पैदा करने के लिए अचार, चाय के अलावा कई व्यंजनों में अदरक का प्रयोग किया जाता है। सर्दियों में खांसी, जुकाम आदि के लिए भी इसका प्रयोग आम है। अदरक का शॉट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक का तेल, चूर्ण और एंग्लियोजन भी औषधियों में उपयोग किया जाता है। अदरक के महत्व को समझते हुए किसान भाइयों को अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसकी खेती वैज्ञानिक तकनीकी से करनी चाहिए ताकि उनको इसकी फसल से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। वो वैज्ञानिक तकनीकी इस प्रकार है जिसके माध्यम से आप अदरक की फसल से अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इसके लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। अदरक की खेती गर्म तथा आर्द्र जलवायु वाले स्थानों में की जाती है। मध्यम वर्षा या सिंचाई बुआई के समय अदरक की गांठों के अंकुरण के लिए आवश्यक होती है। इसके बाद थोड़ी ज्यादा वर्षा पौधों की वृद्धि के लिए तथा इसकी खुदाई के एक माह पूर्व सूखे मौसम की आवश्यकता होती है। समय पर बुआई या रोपण अदरक की खेती के लिए अति आवश्यक है। 1500 से 1800 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है, परंतु उचित जल निकास रहित स्थानों पर खेती को भारी नुकसान होता है। औसतन तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड और गर्मियों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाले स्थानों पर इसकी खेती बागों में अंतर्वर्तीय फसल के रूप में की जा सकती है। अगला विषय है भूमि का चयन। अदरक की खेती बलुई दोमट, जिसमें अधिक मात्रा में जीवांश या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा हो, वो भूमि सबसे ज्यादा उपयुक्त रहती है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 और अच्छे जल निकास वाली भूमि सबसे अच्छी अदरक की फसल से अधिक उपज के लिए रहती है। इसकी एक ही भूमि पर बार बार फसल लेने से भूमि जनित रोग और कीटों में वृद्धि होती है, इसलिए किसान भाइयों को फसल चक्कर अपनाना चाहिए। उचित जल निकास न होने से कंदों का विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। अगला विषय है खेत की तैयारी किस प्रकार करें। मार्च से अप्रैल में खेत की गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद खेत को खुला धूप लगने के लिए छोड़ देते हैं। मई के महीने में डिस्क हैरो या फिर रोटावेटर से जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं। अनुशंसित मात्रा में गोबर की सड़ी खाद या कंपोस्ट तथा नीम की खली को समान रूप से खेत में डालकर पुनः कल्टीवेटर या देसी हल से 2 से 3 बार आड़ी तिरछी जुताई करके पट्टा चलाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। सिंचाई की सुविधा और बोने की विधि के अनुसार खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेना चाहिए। अंतिम जुताई के समय उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। शेष उर्वरकों को खड़ी फसल में देने के लिए बचा लेना चाहिए। अगला विषय किसान भाइयों उन्नत किस्में। सबसे पहले किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए कि अदरक की खेती के लिए आप अपने क्षेत्र की अधिकतम उत्पादन देने वाली किस्म का चुनाव कीजिए। यदि आपके क्षेत्र की कोई किस्म है तो कुछ उन्नत किस्में इस प्रकार हैं जिनको उगाकर किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सूखा अदरक के लिए करकल, नंदिया, मारन, विनाड, मननटोडी, वल्लुवनद, इमड और करूपपमदी ये सूखा अदरक की प्रमुख किस्में हैं। ताजे अदरक के लिए रिपो डी जेनेरो, चाइना, विनाड और टफनजिया ये ताजे अदरक की प्रमुख किस्में हैं। जेल के लिए सलीवा स्थानीय, नरसापट्टम, इमड, चेमड और हिमाचल प्रदेश ये जेल की प्रमुख किस्में हैं। ओलियोरेकिन के लिए इमड, चेमड, चाइना, कुरुपमदी और रियो डी जेनेरो ये प्रमुख किस्में हैं। और अल्पारेसित व ताजे कंद के लिए है किसान भाइयों जैमेका, बैंकॉक और चाइना। ये अल्पारेसित व ताजे कंद के लिए प्रमुख किस्में हैं।
अब बात आती है बुआई के समय की। अदरक की बुआई दक्षिण भारत में मानसून फसल के रूप में अप्रैल से मई में की जाती है, जो दिसंबर में परिपक्व होती है, जबकि मध्य और उत्तर भारत में अदरक एक शुष्क और सिंचित क्षेत्र की फसल है, जिसकी बुआई अप्रैल से जून माह तक की जाती है। सबसे उपयुक्त समय 15 मई से 30 मई है। 15 जून के बाद बुआई करने के बाद कंद सड़ने लगते हैं तथा अंकुरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। केरल में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बुआई करने पर उपज 200% तक अधिक पाई गई है। वहीं सिंचाई वाले क्षेत्रों में फरवरी के मध्य बोने से अधिक उपज प्राप्त हुई पाई गई है तथा कंदों के जमाने में 80% की वृद्धि आंकी गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में 15 मार्च के आसपास बुआई की जाने वाली अदरक से सबसे अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ है। अगला विषय है बीज की मात्रा। अदरक की खेती के लिए 20 से 25 क्विंटल पर कंद प्रति हेक्टेयर बीज दर उपयुक्त रहती है और पौधों की संख्या 1,40,000 प्रति हेक्टेयर पर्याप्त मानी जाती है। मैदानी भागों में 15 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा का चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि अदरक की कुल लागत का 30 से 40% बीज में लग जाता है। इसलिए बीज की मात्रा का चुनाव किस्म, क्षेत्र और प्रकंदों के आकार के अनुसार ही किसान भाइयों को करना चाहिए। अगला विषय है बीज का उपचार किसान भाई किस प्रकार करें। अदरक के प्रकंद बीजों को खेत में बुआई, रोपण और भंडारण के समय उपचारित करना आवश्यक है। बीज उपचारित करने के लिए मैनकोजेब प्लस मेटालेक्जिल या फिर कार्बेंडेजिम की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर कंदों को 30 मिनट तक डुबोकर रखना चाहिए। साथ ही सेप्ट्रोसाइक्लिन या फिर प्लांटोमाइसिन 5 ग्राम की मात्रा 20 लीटर पानी के हिसाब से मिला लेते हैं, जिससे जीवाणु जनित रोगों की रोकथाम की जा सके। पानी की मात्रा घोल में उपचारित करते समय कम होने पर उसी अनुपात में मिलाते जाएं और फिर से दवा की मात्रा भी 4 बार के उपचार करने के बाद फिर से नया घोल बनाएं। उपचारित करने के बाद बीज को थोड़ी देर छांव में सुखाकर बोनी करनी चाहिए। अगला विषय है बोने की विधि। प्रकंदों को 40 सेंटीमीटर के अंतराल पर बोना चाहिए। मेड या कूड विधि से बुआई करनी चाहिए। प्रकंदों को 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। बाद में अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या मिट्टी से ढक देना चाहिए। यदि रोपण करना है तो कतार से कतार 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अदरक की रोपाई परिस्थितियों के अनुसार 15 गुना में 15, 20 गुना में 40 या फिर 25 गुना में 30 सेंटीमीटर पर भी कर सकते हैं। भूमि की दशा या जलवायु के प्रकार के अनुसार समतल, कच्ची क्यारियां, मेड, नाली आदि विधि से अदरक की बुआई या रोपण किया जाता है। और किसान भाइयों, अदरक बोने की कुछ प्रचलित विधि है जिनकी जानकारी हम अगले किसी अन्य वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके लिए आप दैनिक जागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोपण विधि के बाद बात आती है किसान भाइयों, रोपण हेतु नर्सरी तैयार किस प्रकार करें। यदि पानी की उपलब्धता नहीं या कम है तो अदरक की नर्सरी तैयार करते हैं। पौधशाला में 1 माह अंकुरण के लिए कंदों को रखा जाता है। अदरक की नर्सरी तैयार करने के लिए उपस्थित बीजों या कंदों को गोबर की सड़ी खाद या रेत 50:50 के मिश्रण से तैयार बीज को फैलाकर उसी मिश्रण से ढक देना चाहिए और सुबह शाम पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। कंदों के अंकुरित होने और जड़ों से जमाव शुरू होने पर उससे मुख्य खेत में मानसून की बारिश के साथ रोपण कर देना चाहिए। और अगला विषय किसान भाइयों, पोषक तत्व प्रबंधन यानी कि खाद और उर्वरक की मात्रा। यह एक लंबी अवधि की फसल है जिससे अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। उर्वरकों का उपयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करना चाहिए। खेत तैयार करते समय 30 से 35 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सड़ी हुई गोबर या कंपोस्ट की खाद खेत में सामान्य रूप से फैलाकर मिला देनी चाहिए। प्रकंद रोपण के समय 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर नीम की खली भूमि में डालने से प्रकंद गलन और सूत्रकृमि या भूमि जनित रोगों की समस्याएं कम हो जाती हैं। रासायनिक उर्वरकों की मात्रा को 20% कम कर देना चाहिए यदि गोबर की खाद या कंपोस्ट डाला गया है तो। संतुलित उर्वरकों की मात्रा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटास तथा जिंक की कमी होने पर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और बाकी सभी
उर्वरकों की पूरी मात्रा अंतिम जुताई के समय खेत में परकंदों से 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर देनी चाहिए। अगला विषय है किसान भाइयों छाया का प्रभाव। अदरक को हल्की छाया देने से खुले में बोई गई अदरक से 25% तक अधिक उपज प्राप्त होती है और कंदों की गुणवत्ता में भी उचित वृद्धि पाई गई है। अगला विषय है फसल प्रणाली। अदरक की फसल के रोग एवं कीटों में कमी लाने और मृदा के पोषक तत्वों के बीच संतुलन रखने के लिए अदरक को सिंचित भूमि में पान, हल्दी, प्याज, लहसुन, मिर्च या अन्य सब्जियों, गन्ना, मक्का तथा मूंगफली के साथ उगाया जा सकता है। वर्षा अधिक सिंचित वातावरण में 3 से 4 साल में एक बार आलू, रतालू, मिर्च, धनिया के साथ या अकेले ही फसल चक्कर अपना सकते हैं। अदरक की फसल को पुराने बागों में अंतर्वर्तीय फसल के रूप में भी किसान भाई उगा सकते हैं। और अगला विषय किसान भाइयों पलावर यानी मल्चिंग। अदरक की फसल में पलावर बिछाना बहुत ही लाभदायक होता है। रोपण के समय इससे भूमि का तापक्रम और नमी का सामंजस्य बना रहता है, जिससे अंकुरण अच्छा होता है। खरपतवार भी अंकुरित नहीं होते हैं और वर्षा होने पर भूमि का क्षरण भी नहीं होने पाता है। रोपण के तुरंत बाद हरी पत्तियां या फिर लंबी घास पलावर के लिए ढाक, आम, केला या गन्ने की पत्तियों को भी उपयोग में लाया जा सकता है। 10 से 12 टन या सूखी पत्तियां 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर बिछाना चाहिए। दोबारा इसकी आधी मात्रा को रोपण के 40 दिन और 90 दिन के बाद बिछाते हैं। पलावर बिछाने के लिए उपलब्धता अनुसार गोबर की सड़ी खाद और पत्तियां धान के भूसे का प्रयोग किया जा सकता है। काली पॉलीथीन को भी खेत में बिछाकर पलावर के काम लिया जा सकता है। निंदाई, गुड़ाई तथा मिट्टी चढ़ाने से भी उत्पादन पर अच्छा असर पड़ता है। ये सारे कार्य एक साथ किसान भाइयों को करने चाहिए। अगला विषय किसान भाइयों निंदाई, गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाना। पलावर के कारण खेत में खरपतवार नहीं उगते। अगर उगे भी हों तो उन्हें निकाल देना चाहिए। 2 बार निंदाई 4 से 5 माह बाद करनी चाहिए। साथ ही मिट्टी चढ़ानी चाहिए। जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, तो उनकी जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना आवश्यक होता है। इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और परकंद का आकार बड़ा होता है और भूमि में वायु संचार अच्छा होता है। अदरक के कंद बनने लगते हैं तो जड़ों के पास कुछ कल्ले निकलते हैं। इन्हें खुरपी से काट देना चाहिए। ऐसा करने से कंद बड़े आकार के हो पाते हैं। और अगला विषय किसान भाइयों रोग और कीट की रोकथाम। अदरक की फसल में मृदु विगलन, जीवाणु, मलानी, पर्णचित्ती और सूत्रकृमि रोग प्रमुख हैं। इनकी रोकथाम के लिए बीज को अच्छे से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। रोग रोधी किस्मों का चुनाव किसान भाइयों को करना चाहिए। रोगी पौधों को उखाड़कर मिट्टी में दबा देना चाहिए। इसके साथ साथ 2 ग्राम गंधक प्रति लीटर पानी और 0.5% मिथाइल डेमोटोन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करते रहना चाहिए। अदरक की फसल में तना भेदक, राइजोम शलक और लघु कीट जैसे कीट लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए मेलाथियन, डाइमोथोएट और कुलानफोस तीनों से 1-1 मिलीलीटर दवा और 1 लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद 25 किलोग्राम क्लोरोफाइरिफोस का चूर्ण प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राख में मिलाकर बुरकाव करना चाहिए। और यदि किसान भाई कीट व रोग रोकथाम की विस्तृत जानकारी चाहते हैं पहचान और रोकथाम के उपायों के साथ, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके माध्यम से आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप दैनिक जागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला विषय किसान भाइयों कंदों की खुदाई। अदरक की खुदाई लगभग रोपण के 8 से 9 महीने बाद कर लेनी चाहिए, जब पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर सूखने लगे। खुदाई में देरी करने पर कंदों की गुणवत्ता तथा भंडारण क्षमता में गिरावट आ जाती है और भंडारण के समय पर कंदों का अंकुरण होने लगता है। खुदाई कुदाली या फिर फावड़े की सहायता से की जा सकती है। बहुत शुष्क और नमी वाले वातावरण में खुदाई करने से उत्पादन में क्षति पहुंचती है, जिससे ऐसे समय में खुदाई नहीं करनी चाहिए। खुदाई करने के बाद कंदों से पत्तियां और अदरक कंदों में लगी मिट्टी को साफ कर देना चाहिए। और अंत में बात आती है किसान भाइयों इस वैज्ञानिक तकनीकी
से आप अपनी अदरक की फसल से कितना उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ताजे हरे अदरक के रूप में 100 से 150 क्विंटल पैदावार प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, जो सूखने के बाद 20 से 25 क्विंटल तक होती है। उन्नत किस्मों के उपयोग और अच्छे प्रबंधन द्वारा औसतन पैदावार 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए अदरक को खेत में 3 से 4 सप्ताह तक अधिक छोड़ना पड़ता है, जिससे कंदों की ऊपरी परत पक जाती है और मोटी हो जाती है। तो ये तो थी किसान भाइयों अदरक की वैज्ञानिक तकनीकी से खेती आप किस प्रकार करें ताकि आप अपनी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें, और कंदों का भंडारण और खुदाई के बाद आप उनका वर्गीकरण किस प्रकार करें, इसकी जानकारी हम अगले आने वाले वीडियोज के माध्यम से आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। यदि वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कृषि और अदरक की खेती की अन्य जानकारियों के लिए आप दैनिक जागृति चैनल की ऑफिशियल वेबसाइट दैनिकजागृति.com पर आकर भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। यदि आपने दैनिक जागृति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृषि, बागवानी और पशुपालन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और कृषि की नई जानकारी के साथ हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।